भिंडी की बुआई तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन और अच्छी कमाई बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ऐसा क्यों? किसान भाइयों, इसके कई कारण होते हैं, जैसे गलत किस्म का चुनाव, गलत खाद प्रबंधन, गलत समय पे बुआई। तो किसान भाइयों, अगर आप भिंडी से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनको कि समझ करके आप इस बार भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। जो 10 पॉइंट है किसान भाइयों, वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे भिंडी के लिए उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, टॉप 3 उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, भिंडी की तुड़ाई और उत्पादन। जब इन 10 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इस बार 1 एकड़ भिंडी की खेती करके आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए कमा पाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है सही जमाव। और सही जमाव तब होता है जब सही टेम्परेचर पे आप बुआई करते हैं। बहुत सारे किसान भाई अगेती भिंडी बुआई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सर्दी में बुआई कर देते हैं, जलवायु सही नहीं होती है, ज़्यादा सर्दी में बीज का जमाव सही नहीं होता है। कुछ किसान भाई हैं जो ज़्यादा गर्मी में बुआई करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है वो जमाव सही नहीं होता है। भिंडी के अच्छे जमाव के लिए कम से कम 20 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 42 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। इसके बीच में अगर आप बुआई करते हैं तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे फूल गिरने लगते हैं और ज़्यादा सर्दी होने पे फूल आते ही नहीं हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और अब आते हैं हम मिट्टी पे। किसान भाइयों, भिंडी की खेती आप यूँ तो कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 मिट्टी है तो उस समय आपको ध्यान देना है कि आप हल्की दोमट मिट्टी का चुनाव करें। भिंडी के लिए यह सबसे अच्छी मानी जाती है। और जो आपकी मिट्टी है उसका पीएच मान ध्यान रखें, 6 से 7 के बीच का हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। बाकी आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो आपकी मिट्टी है वहाँ पे पानी नहीं रुकना चाहिए, और पानी बहुत लंबे समय तक अगर रुक रहा है तो उसको निकालने की व्यवस्था कीजिए। अगर पानी निकलने की ही व्यवस्था नहीं है तो आप वहाँ पे खेती ना करें। और अगर आपके पास कोई मिट्टी नहीं है, आपको मजबूरी में खेती करनी पड़ रही है, तो आप ध्यान रखें, कोशिश करें पानी निकाल दें और बेड विधि से ही करें। और अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, भिंडी में अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें खेत की तैयारी। किसान भाइयों, सबसे पहले 1 एकड़ खेत में आपको 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। और गोबर की खाद डालने के बाद उसमें आपको 2 से 3 गहरी जुताई कर देनी चाहिए। और जब आप गहरी जुताई कर रहे हो तो उस समय ध्यान रखें खरपतवार उसके निकाल करके और 1 से 2 जुताई और कर दें। और अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई हरी खाद है तो आप उस समय उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद उसमें किसान भाइयों आप बेड बना लीजिए। और बेड बनाने के बाद जब आपका खेत है वो बुआई के लिए अब तैयार हो गया है। और अब बात करेंगे भिंडी की टॉप 3 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे आती है वो है यूपीएल कंपनी की राधिका भिंडी। किसान भाइयों, यह जो भिंडी है इसके फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की इसकी जो भिंडी है वो चौड़ी होती है। और पीला मोजेक के प्रति यह जो किस्म है काफ़ी रोग प्रतिरोधी होती है और पूरे साल भर आप इस किस्म की बुआई कर सकते हैं। बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाता है। तो अगर आप कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी भिंडी की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो राधिका भिंडी आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, उसके अलावा बात करते हैं दूसरी किस्म की। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है किसान भाइयों नामधारी कंपनी की NS 867। किसान भाइयों, इसका जो पौधा होता है वो ना तो लंबा होता ना छोटा होता है, मध्यम होता है। और 2 से 3 शाखाएं इस पौधे में निकलती हैं। झाड़ीदार पौधा होता है और बुआई के 42 से 45 दिन के अंदर ही उत्पादन शुरू हो जाता है। पतली चमकदार भिंडी होती, देखने में भी आकर्षक होती है। और पीला मोजेक जो इसकी सबसे बड़ी समस्या है उसके प्रति मध्यम रोग प्रतिरोधी होती है और उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारी जो तीसरी किस्म है वो है नुन्हेम्स कंपनी की सिंघम। किसान भी इसका जो पौधा होता है काफ़ी लंबा होता है और YUMV यानी पीला मोजेक जो होता है उसके प्रति यह किस्म जो है वो रोग प्रतिरोधी होती है। तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं।
इन तीनों किस्मों में से आपको कौन सी किस्म अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि बीज कितना लगता है और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों अगर आपको जो बीज है वो नया है तो 1 एकड़ खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पुराना है तो 5 से 6 किलो बीज की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आप खेती कर रहे हैं तो आप नया बीज लेकर के ही आएँ। अगर आपका बीज जो है वो पुराना है तो आप उसको थायरम या फिर कार्बेंडाजिम के साथ उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भिंडी में कई तरह की बीमारियां लगती हैं जिनमें कि पीला मोजेक सबसे बड़ी समस्या है। तो उससे बचने के लिए आपको बीज को पहले उपचारित कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको जो बीज है वो पुराना नहीं है, आप नया बीज लेके आ रहे हैं, तो किसान भाई उस स्थिति में आपको ये बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। जब आप 24 घंटे पानी में भिगो देंगे तो आप देखेंगे कि जो बीज है वो अंदर से नरम हो जाएगा और वो जमाव अच्छे तरीके से करेगा। तो अगर आप पानी में भिगो करके बीज को बोते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जमाव है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए भिंडी की बुआई हमेशा हमें लाइन में ही करनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो खेती है वो बेड विधि से ही करते हैं। तो बेड विधि में तो बुआई आमतौर पर लाइन से ही होती है, लेकिन जो किसान भाई क्यारी में इसकी बुआई करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर की रखें, जिससे कि खरपतवार हटाने में और सिंचाई करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और अब बात करेंगे खाद उर्वरक और स्प्रे प्रबंधन की। किसान भाइयों बुआई के समय हमें, जब आप बुआई कर रहे हो, 1 एकड़ में 30 किलो DAP, 30 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास और 2 से 3 किलो जिंक डाल करके बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 15 दिन बाद जब पौधा विकास कर रहा हो, तो क्योंकि अगर आप अगेती लगाएंगे थोड़ा सा सर्दी उस समय होती है, अगर आप गर्मी में भी कर रहे हैं फिर भी पौधा उतने अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में उसमें आपको क्या करना है, 1.5 किलो 1 से 1.5 किलो लेना है NPK 19-19-19। इसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो पौधा है शुरुआती में उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसी तत्व की कमी नहीं होगी और वो अच्छे तरीके से विकास करेगा। और बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर जब आप देखें कि आपकी फसल में फूल आने शुरू हो रहे हैं, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया लेनी है और 5 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है और अपने खेत में डाल देना है, ताकि जो फूल आने शुरू हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से आने लगें। और जो पौधा है वो कल्ले भी ले रहा होता है उस समय, तो पौधा भी अच्छे तरीके से विकास कर जाए। और उसके बाद जब आप देखें कि 45 से 48 दिन का समय हो गया है और भिंडी जो है हमारी वो पहली तुड़ाई देने की स्थिति पे आ गई है, तो उसमें 1 किलो 05234 लेके आना है, उसको स्प्रे कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो फूल हैं वो लगातार आते रहेंगे, बढ़ने लगेंगे और फल पे किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं आएगी और पौधा भी लगातार विकास करता रहेगा। और उसके बाद जब आप देखें कि जो आपका पौधा है वो 2 से 3 तुड़ाई दे चुका है, तो उस समय किसान भाइयों उसकी बढ़वार ना रुके और उसमें फूल आने ना रुकें, उसके लिए उसमें आपको 13-045 लेना है 1 किलो, यह भी NPK होता है, और 2 फिल्टर पानी में आपको इसको मिला लेना है और अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इसका फ़ायदा आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी भिंडी में किसी तरह की रोग और समस्या नहीं होगी और लगातार भिंडी उत्पादन देती रहेगी। किसान भाइयों भिंडी में क्या होता है, बहुत तरह के कीड़े लगते हैं, जैसे मोयला हो गया, हरा तेला हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया। इन सब तरह के कई कीट होते हैं जो कि पत्ती पे आकर के, फूल पे, फल पे उसके रस को चूस लेते हैं और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। उसमें कई तरह के चीज़ें होती हैं। उससे बचने के लिए आप जैसे ही आपकी जो भिंडी है 15 से 20 दिन की हो, पहली बार उसमें आप चाहें तो नीम के तेल को भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आप नीम के तेल को नहीं स्प्रे कर रहे हैं तो आप बहुत तरह के आती हैं दवाइयाँ। अगर मैं कुछ दवाइयाँ आपको बताऊं, जैसे डायमेथोएट, मोनोक्रोटोफॉस या फिर एसिटाक्लोरोपिड, बहुत तरह की दवाएं होती हैं। इनको आपको हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहना चाहिए। और जब इन 10 दिन पे आप इनको स्प्रे करते रहेंगे तो किसी भी तरह की कोई भी रोग और समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपकी जो फसल है उससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों बुआई के 15-20 दिन के अंदर ही हमें पहली बार खरपतवार नियंत्रण कर देना चाहिए, और जैसे ही फूल आएँ उससे पहले ही हमें दूसरी बार खरपतवार नियंत्रण कर देने चाहिए, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं इसी में कई तरह के कीट छिपे रहते हैं जो कि
पत्तियों को और फलों को नुकसान करते हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण आप विशेष रूप से करें। 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने के बाद तीसरी बार आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या है, आदमी मिलने में कोई समस्या होती है, तो किसान भाइयों आप बुआई के 2 दिन के अंदर 1 लीटर पेंडिमेथिलिन लीजिए, उसको 2 फ़िल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी खरपतवार आपके खेत में नहीं उग पाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इससे जो मिट्टी है वो कड़ी हो जाती है, तो इसका प्रयोग आप तभी करें जब आपके यहाँ लेबर मिलने में समस्या हो। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में सिंचाई काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भिंडी में आमतौर पे आपको 6 से 7 दिन तो सिंचाई करते रहना चाहिए, और जब एक बार फल और उत्पादन आना शुरू हो जाए तब आपको सिंचाई का विशेष ख्याल रखना है। ध्यान रखें, खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए और खेत की जो नमी है वो सूखनी नहीं चाहिए। जिस समय फूल और फल आ रहे हों उस समय हमें नमी का विशेष ख्याल रखना है। और जितनी बार हम यूरिया देंगे या कोई सा भी स्प्रे करेंगे उसके तुरंत बाद या पहले सिंचाई ज़रूर करें, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अब बात करते हैं कि भिंडी की तुड़ाई और उत्पादन के बारे में। किसान भाइयों, बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है, और एक बार तुड़ाई शुरू हो जाए उसके बाद हर 1 से 2 दिन के अंतराल पे आप तुड़ाई करते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अंतराल कर देंगे तो जो भिंडी है वो कठोर हो जाएगी। तो 1 से 2 दिन के अंतराल पे आप तुड़ाई करते रहें, और एक बार उत्पादन शुरू होने के बाद आने वाले 5 से 6 महीनों तक अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो 6 से 7 महीने तक आप लगातार उत्पादन ले सकते हैं। और 1 एकड़ खेती करके आप 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके बहुत ही आसानी से 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। वीडियो में बताई गई सारी जानकारी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा उत्पादन लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।